अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है तरानाए हिंदी, जिसका मतलब है हिंदुस्तान का तराना। तरानाए हिंदी अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है। इसे हमारे कौमी तरानों में अहम मर्तबा हासिल है। तो चलिए शुरू करते हैं तरानाए हिंदी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तान हमारा। इस पहले 2 लाइन में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क है, तमाम ममालिक में सबसे अच्छा मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। जैसे कि यह मुल्क एक खूबसूरत गुलशन हो और हम इस गुलशन के चहचहाते हुए बुलबुल हैं। आगे देखते हैं। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। गुर्बत ऐसे तो गरीबी को कहते हैं, मगर यहाँ मुराद परदेश है। मतलब अगर कोई हिंदुस्तानी परदेश में भी होता है तो उसका दिल अपने मुल्क हिंदुस्तान में ही होता है। तो वह कह रहा है कि मुझे भी वहीं समझो जहाँ मेरा दिल है। आगे है, पर्वत व सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वह संतरी हमारा वह पासबां हमारा। यहाँ पर पर्वत से मुराद हिमालय से है, जो कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है, और हमसाया आसमां का यानी इतना ऊंचा है कि आसमान का मानो पड़ोसी हो, जो एक चौकीदार की तरह हमारा पासबानी करता है, मतलब रखवाली करता है। अगला मिसरा है, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। इसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारी नदियाँ हैं और वह इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को इतना बढ़ा देती हैं कि जन्नत भी इस पर रश्क करने लगती है। वह भी ऐसी ही हो जाने की तमन्ना करती है। आगे देखते हैं। ऐ आबरूदे गंगा, वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यहाँ आप से मुराद पानी है, आपका मतलब, और रूदे गंगा मतलब गंगा नदी का पानी। तो इस असार में अल्लामा इकबाल दरियाए गंगा के पानी से मुखातिब होकर कहते हैं कि क्या वह दिन तुमको याद है जब हम हिंदुस्तानियों का काफिला यहाँ पर आकर रुका था और यहीं का होकर रह गया। आगे है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहाँ अल्लामा इकबाल बता रहे हैं कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, आपस में नफ़रत या दुश्मनी रखना कभी नहीं सिखाता। इस मुल्क में रहने वाले हम सभी हिंदुस्तानी हैं और हमारा वतन हिंदुस्तान है। तो हमारी पहचान हमारा मजहब नहीं बल्कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये होनी चाहिए। और आखिरी शेर में देखते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। इस आखिरी शेर में शायर ने बताया है कि हिंदुस्तान पर बहुत हमले किए गए, लेकिन हमारी तहज़ीब और हमारे कौमी इत्तेहाद की बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये देखते हैं इस नज़्म में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज को। गुलिस्तान बाग को कहते हैं,
हमसाया पड़ोसी, संतरी चौकीदार या सिपाही, गुरबत परदेश, पासबां रखवाला, गुलशन बाग, रश्के जिना जन्नत भी जिसकी तरह होने की तमन्ना करे, रोध नदी, कारवां काफिला मुसाफिरों की जमात, बैर दुश्मनी, हस्ती जिंदगी या वजूद, दौरे जमा जमाने की गर्दिश या जमाना। तो बच्चों, आज भी यह नज़्म पूरे देश में उसी तरह शौक़ से पढ़ी और सुनी जाती है जिस तरह आज़ादी से पहले इसको सुनकर लोग वतन की मोहब्बत में सरसार हो जाते थे। हिंदुस्तान के पहले खुलाबाज राकेश शर्मा से उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी ने जब पूछा था कि खुला से आपको हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों, आज के इस सबक में इतना ही, और हम लोग इस सबक में आए हुए सवालों जवाब का मश्क अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।